कैप्टन अरुण जसरोटिया अशोक चक्र सेना मेडल निशानेबाज की पुण्यतिथि पर इकट्ठे हुए उनके साथी। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कैप्टन अरुण जसरोटिया जैसे वीर पुरुष बहुत ही कम होते हैं। हमारी यह जो धरती है वो वीर जवानों से भरी हुई है। पठानकोट जिले में ऐसे बहुत से वीर जवान हैं, उन्हीं में से एक अरुण जसरोटिया जी भी है। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि उनके परिवार में तो उनका नाम है ही और समाज में भी उनका नाम है, लेकिन उसके साथ साथ सेना में भी उनका नाम बहुत ही गर्व से लिया जाता है। उनके भाई श्री राकेश जसरोटिया जी ने उनकी पुण्यतिथि पर बहुत ही बढ़िया परंपरा शुरू की है कि वह हर साल उनकी पुण्यतिथि पर पूरे रीति रिवाजों के साथ पूजा करने के बाद उनको याद करके उनके साथियों को, भाई बंधुओं को या फिर जिनके साथ वह जुड़े हुए थे उन सभी को बुलाया जाता है और उनको याद किया जाता है। वह धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया परंपरा शुरू की है। शहीद परिवार को किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अगर किसी से कुछ चाहिए तो वह केवल प्यार की भावना है, बल्कि जब भी उन्हें जरूरत पड़े तो सरकार की तरफ देखने की बजाय वह समाज की तरफ देखे। समाज उन्हें केवल ये कह दे कि हम हैं ना, तो उन्हें कभी भी अपने परिवार से गए हुए लोगों की कमी महसूस नहीं होगी। शहीदों की यादें हमेशा बनी रहेगी, इस देश की मिट्टी में है, शहीदों का नाम हमेशा ही बना रहेगा। जब भी उनके परिवारों को जरूरत हो तो इस समाज के लोगों को उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आज हम कैप्टन अरुण जसरोटिया अशोक चक्र सेना मेडल निशाने खालसा उनके पुण्यतिथि पर जहाँ इकट्ठे हुए हैं। शायद हमारे पूरे इस इलाके, पूरे जिले का इससे बड़े जो वीर पुरस्कार पाने वाला और कोई नहीं है। हमारी ये जो धरती है डिस्ट्रिक्ट पठानकोट की शहीदों से भरी पड़ी है, और उन शहीदों में अगर नाम गिने जाएंगे तो अरुण जसरोटिया जी का नाम बहुत ऊपर आता है। एक छोटी सी उम्र में वो काम करके गए हैं, जिसके कारण परिवार में तो है, हमारी सेना में है, देश में उनका नाम जो है सदा सदा के लिए बना रहेगा। उनके भाई श्री राकेश जसरोटिया जी ने बहुत अच्छी एक परंपरा शुरू करी है कि उनकी पुण्यतिथि के ऊपर अपने घर में रीति रिवाजों के अनुसार जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखे उस प्रकार जो पूजा अर्चना करने के बाद में उनकी याद जो है वो ताज़ा की जाती है। भाई बंधुओं को बुला करके, वो लोग जिनका इनके साथ जुड़ा है उनको बुला करके, वो भी एक बहुत धन्यवाद के अधिकारी हैं। उन्होंने ये परंपरा शुरू करी है और मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी ये शहीद परिवार इस प्रकार की परंपरा इसी प्रकार हमारे धर्म के अनुसार चलती रहे। मैं चाहता हूँ कि शहीद परिवार जिनको और कुछ नहीं चाहिए, किसी से सिर्फ प्यार की भावना चाहिए, उनको कोऑपरेशन चाहिए लोगों का। जहाँ भी लोकेलिटी में, जिस टाउन में, जिस शहर में वो हैं, सरकार की तरफ देखने के बजाय हम समाज वाले जो हैं, जब भी उनको किसी किस्म की ज़रूरत है, सिर्फ ज़रूरत के समय उनके साथ इकट्ठा हो जाए, सिर्फ ये कह दें हम हैं ना। अगर हम हैं ना कहेंगे तो ये समाज, शहीद परिवार अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करेगा। आशा करता हूँ शहीदों के याद इसी तरह बनी रहेगी। शहादत इस इलाके के मिट्टी में है। जब तक देश को बचाना, जब माँ भारती की जब तक रक्षा करनी है, शहादतें होती रहेंगी, शहीद होते रहेंगे। ज़रूरत है उन शहीदों को सदा सदा के लिए याद रखने का और उनके परिवारों को सहयोग देने का, उनको परिवारों को हाथ पकड़ने का और हमेशा उनके साथ खड़ा होने का। और ये काम सोसाइटी, समाज कर सकता, सरकारें नहीं। धन्यवाद। शौर्य, त्याग व बलिदान का दूसरा नाम है शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया, जिनके नाम के साथ ही उनकी विजय गाथा शुरू हो जाती है। आज उनका बलिदान दिवस उन्हीं के प्रांगण में उनके निवास स्थान पर सुजानपुर में आयोजित किया गया। शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया भारतीय सेना के बहुत जांबाज सीमा प्रहरी थे, जिन्होंने आज से 30 साल पहले जम्मू कश्मीर की लड़ाव घाटी में अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए आंस फिदा ने धमकियों को मारकर अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दे दिया और मरणोपरांत देश के राष्ट्रपति ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया। जैसे जनरल साहब ने बोला कि कैप्टन अरुण जसरोटिया हमारे जिले के पहले ऐसे गौरवशाली, ऐसे शौर्यवीर हैं जिन्हें 3-3 वीरता पदकों से नवाजा गया। अशोक चक्र, सेना मेडल और निशाने खालसा। इंडियन आर्मी में अब तक बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस को अंजाम देकर आतंकियों को धूल चटाई है, लेकिन अगर हम 10 ऑपरेशंस को गिन लें, उनमें से जिस ऑपरेशन को कैप्टन अरुण जसरोटिया ने अंजाम दिया वो सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और जैसे उनके भाई ने बताया कि वो बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे, लेकिन उनका सपना था, उनका जुनून था कि उसने स्पेशल फोर्स में जाना है और 9 स्पेशल फोर्स में वो गए
और जिस काम के लिए उन्होंने जन्म लिया था उस काम को पूरा करके अपनी मातृभूमि और अपना सैन्य धर्म निभाते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। आज इस वीर भूमि को मैं वंदन करता हूँ। मैं धन्यवादी हूँ मेजर जनरल एस के खजूरिया सर का, जिन्होंने यहाँ पर आकर आज इस परिवार का हौसला बढ़ाया और कहते हैं यहाँ शहीदों को वंदन किया जाता है, वो स्थान वो भूमि तीर्थ स्थान तुल्य बन जाते हैं और श्रद्धा से आज लोगों ने उस मिट्टी से तिलक किया है। यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। एक बार फिर मैं इस वीर पुत्र को, इस धरती माँ के वीर सपूत को कोटि कोटि वंदन करता हूँ और शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया के परिजनों को भी दिल से सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने ऐसा बहुमूल्य हीरा कुर्बान कर एक शहीद परिवार कहलाने का जो है गौरव प्राप्त किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शहीद अरुण ਸਿੰਘ ਜਸਰੋਟੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁण्य ਤਿਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਔਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੰਵਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਜਸਰੋਟੀਆ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਸ਼ਵਸਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਗਾ, ਸਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਜਸਰੋਟੀਆ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਘਰ। ਤੇ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਜਸਰੋਟੀਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 9 ਪੈਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ। ਤੇ ਬਾਲਕੁਲ ਗਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਲੋਲਾਬ ਵੈਲੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਰੋਟੀਆ ਸਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਲ ਜਸਰੋਟੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਰੁਣ ਜਸਰੋਟੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਆਫੀਸਰਸ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਜਸਰੋਟੀਆ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਤੇ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ